हाय, दिस इज विवेक एनर्जी मैथ चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। इससे पहले हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बल्कि 12वां जो चैप्टर है हमारा उसके भी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज करने वाले हैं 12वें चैप्टर का 3rd पार्ट, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बस खाली, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन लेके आए हूँ। 2 तो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 4 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और 2 क्वेश्चन है जो मैं एक्चुअली उठा के लेके आया हूं प्रीवियस ईयर पेपर से आपके। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाए। और बाकी जो है वो एक बार सीरीज खत्म होने के बाद 2-3 क्वेश्चन पेपर के जो होंगे वो पूरे पूरे मैं सॉल्व भी करवा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको इजिली क्या बोलते हैं कंफर्टेबल हो जाए कि आप आराम से पेपर देके आप उसको कैसे पेपर आएगा, कैसा क्या बोलते हैं जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपको सबसे पहले पता चल चुके हैं। ठीक है जी। तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का 3rd पार्ट, जिसका नाम है कीन्सियन इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल सर इतना। चलिए, और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आपके लिए साइड में लगा दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, गिवन द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन। आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, जिसमें सबसे पहला जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, उसमें क्या दे रखा है कि c बराबर है 100 प्लस 0.6y के। ठीक है जी। चलिए आगे कह रहा है डिराइव द कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। आपको सेविंग फंक्शन निकालना है इसकी हेल्प से। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम सेविंग फंक्शन। एंड द कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सेविंग व्हेन y इज इक्वल टू 800। यानी कि अगर आपको इनकम दे रखी हो 800 तो आपको सेविंग भी निकालनी है। तो पहले एक बार सेविंग फंक्शन निकाल लेते हैं। देखो मैंने भी आपको बता रखा है पहले से ही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंजम्पशन से सेविंग में चेंज करना हो तो क्या होगा आपको पता है। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है ना, ये वाला जो फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, सी बार जमा में बी वाई, बी मतलब एमपीसी। ठीक है, और वहीं पे जो सेविंग फंक्शन होता है वो होता है माइनस का एस बार प्लस में 1 माइनस में बी वाई। सिंपल। यानी कि और ये जो होता है ना सी और एस, इसमें कैसा रिलेशन होता है, जो सी बार होता है वही एस बार होता है, बस खाली बस वो माइनस का बन जाता है। आपकी जो वैल्यू होती है वो माइनस का निशान लगा देते हैं उसके आगे। तो बस अब सेविंग फंक्शन बनाते हैं। ये 100 प्लस का है, बस यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 100 प्लस में ये जो बी था यहाँ पे, अब हमको क्या लिखना है 1 माइनस में बी, तो 1 माइनस में 0.6 लिख देंगे और ये y आ गया। 1 में से 0.6 जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 100 प्लस में 0.4 y। सिंपल। तो ये आपका बन गया वो सेविंग फंक्शन। क्या बन गया आपका सेविंग फंक्शन जो उसने बोला था। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमें करना है दूसरा पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट में क्या था, दूसरे पार्ट में वो क्या था कि अगर आपको इनकम दे रखी है जो कि कितनी है 800, तो आराम से आप सेविंग कैसे निकाल पाओगे वो बताओ। तो बहुत सिंपल सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसी के अंदर बस इनकम की वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस का 100 प्लस में 0.4 मल्टीप्लाई बाई वाई कितना दे रखा है आपको 800, तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8 चौक 32 यानी 320 320 है ना जी। और 2 0 पॉइंट लगेगी, 1 0, हाँ जी, तो 3200 आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद माइनस का 100, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर आया 3100, 3100 रुपए। तो आपकी इनकम कितनी आ गई 3100 रुपए। जब सेविंग की वैल्यू कितनी हो, जब सॉरी इनकम की वैल्यू कितनी हो 800, तो आपकी सेविंग कितनी होगी 3100 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। एक सेकंड भाई, कुछ गड़बड़ तो लग रही है दया सॉरी 0.4 से मल्टीप्लाई करना था ना इसको। 8 चौक 32, 00 लग गया, एक के आगे पॉइंट है 320, हाँ जी सॉरी 320 ही आएगा। ठीक है जी। तो इधर 320 आएगा और 320 में से ये चला गया तो आपका आंसर आ जाएगा 220। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को मैं इस जगह पे लगा दूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ। क्या रहा है, गिवन आपको दे रखे कुछ इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। वो इक्वेशंस क्या है मैं लिख लेता हूं एक बार। क्या रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 200 प्लस में 0.9 YD। ये YD का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी। इस इनकम में से जो YD होता है ना, इसमें से इस ये मेन जो इनकम होती है उसमें से पहले तो हमने क्या बोलते हैं जो टैक्स होता है गवर्नमेंट को वो माइनस कर दिया होता है। इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो टैक्सेबल रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट की वो जोड़ दी जाती है, तब जाके डिस्पोजेबल इनकम आती है। ठीक है जी। हाँ कई बार जो होता है टैक्स रिसीवेबल नहीं दिया होता, या फिर टैक्स रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो नहीं दी होती, टैक्स रेवेन्यू नहीं दिया होता, तो हम इसको जीरो भी मान लेते हैं कई बार। तो बस इतने पे ही इक्वेशन बन जाती है। लेकिन बेसिकली अगर इक्वेशन देखी जाए तो ऐसी होती है पूरी इक्वेशन। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। तो बात करते हैं, अगला दे रखा है आपको आइटम आई इन्वेस्टमेंट, जो कि कितनी है 900। उसके बाद आपको दे रखा है
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि कितना है आपके पास 800, उसके बाद दे रखा है आपको क्या बोलते हैं टैक्स जो कि दे रखा है 0.1 इनकम का, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी सबसे पहली चीज आपको इक्विलिब्रियम पे जो आपकी इनकम होगी ना वो निकालनी है। दूसरी चीज आपको निकालनी है व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट सरप्लस, तो दूसरी चीज आपको निकालनी है गवर्नमेंट का बजट सरप्लस, ठीक है जी। तीसरा, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 500 से बढ़ जाए, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर उनमें चेंज आ जाए, वो भी कितने का 500 का, तो नाउ व्हाट वुड बी द इनकम एंड बजट सरप्लस, तब नया बजट सरप्लस क्या होगा और तब नई इनकम क्या होगी, यानी तब आपको बताना है इनकम क्या होगी नई वाली और बजट सरप्लस क्या होगा। तो बहुत सिंपल सर मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये वाला सेम वैसे ही टॉपिक जो होंगे आपको बाकी के भी करने हैं, ठीक है जी। जब भी सीजन चेंज होता है भाई खांसी आ जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए तबीयत खराब हो गई है। श्योर थे भाई आंसर। तो देखिए जब भी बात करता है ना हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम, जब भी बात करें ना इक्विलिब्रियम की, तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम क्या फॉर्मूला लिखना होता है, केस लिखना होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडी इज इक्वल टू एएस, जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है जी, और एएस का फॉर्मूला होता है वाई। वैसे तो सी प्लस आई ही होता है एडी का फॉर्मूला टू सेक्टर इकोनॉमी में, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट टैक्स भी काट रही है, तो इसलिए मेरे को पता चल गया कौन सी इकोनॉमी है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब सी का फॉर्मूला दे रखा है पहले से आपको, तो सी की वैल्यू दे रखी है 200 प्लस में 0.9 वाईडी। ये जो वाईडी है ये डिस्पोजेबल इनकम है जिसको हम आगे निकालेंगे अभी फिलहाल। उसके बाद आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 900, प्लस में आपको चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि दे रखा है आपको कितना 800। उसके बाद इनकम आपको दे रखी वो तो निकालनी है आपको। चलिए जी इतने पे आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले वाईडी निकाल लेते हैं। वाईडी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। वाईडी क्या होता है, जो आपकी इनकम होती है उसमें से आपको टैक्स माइनस करना पड़ता है, जो कि दे रखा है आपको 0.1 वाई, ठीक है। इसमें से टोटल रिसिप्ट भी माइनस करनी पड़ती है, लेकिन वो दे नहीं रखी तो हम इसको इग्नोर मारेंगे, और जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 वाई, सिंपल इतना। चलिए जी अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.9 वाई इसकी जगह पे 0.9 वाई, सिंपल इतना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया क्या बोलते हैं 1000 1000 1900, ये हो गया 1900 प्लस में 99 ये हो गया 81 0.81 वाई बराबर में वाई, सिंपल। ये इधर प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा मतलब 0.19 वाई, है ना जी, इतने बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच गया 1900, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास मिल गया y बराबर 1900 अपॉन में 0.19, पॉइंट हटा 00 इधर लगा देंगे, और 19 से ये 1900 कट गया तो आपका आंसर आ गया 10000, यानी कि आपका आंसर हो गया 10,000। आपकी इनकम कितनी आ गई 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल था ना, आसान था। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको बोल रहा है गवर्नमेंट बजट सरप्लस निकालना है कि गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं सरप्लस कितना हो रखा है वो निकालते हैं, तो देखिए पहली चीज कहां पे समझा दूं, यहीं पे समझा दूं ना भाई। देखो बजट क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है, गवर्नमेंट को बजट मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को चेक करना है कि वो बैलेंस में है या फिर उसको, एक सेकंड भाई फोन आ रहा, हाँ जी श्योर है, होप करता हूं भाई आवाज खराब नहीं होगी। अच्छा जी, तो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है कि वो बैलेंस में है या फिर गवर्नमेंट सरप्लस में है या फिर गवर्नमेंट डेफिसिट में। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो बैलेंस में है, देखो गवर्नमेंट को बस दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस मतलब जब गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स होती है, जितनी गवर्नमेंट कमाती है पैसा उतना उसके एक्सपेंडिचर के बराबर आ जाए, यानी जितनी भी कमाई है उसके खर्चों के बराबर हो, तो गवर्नमेंट कहती है हम बैलेंस में, ना हमारे को प्रॉफिट हो रहा है ना हमको लॉस हो रहा है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स के, तो इसको क्या बोलेंगे बैलेंस। सरप्लस की बात करते हैं, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, यानी जब रिसिप्ट ज्यादा हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो तो उस पोजीशन को बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्या हो रहा है सरप्लस। और वो सरप्लस निकालेंगे कैसे, वो निकालते हैं गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स में से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को माइनस करके कि कितना सरप्लस हो रखा है। सेम इसी तरीके से डेफिसिट, डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा मतलब कैसे निकालोगे, तो जो अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट का, तो बस गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है, सिंपल से। यानी कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं रिसिप्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं डेफिसिट हो रहा है, सिंपल। और वो डेफिसिट कैसे निकलेगा, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें से गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स को माइनस करके, सिंपल से इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है गवर्नमेंट का बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो दूसरा पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस में सर क्या करना होता है हमें
जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है उसमें से माइनस करना पड़ता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, तब निकलता है हमारा बजट सरप्लस। सिंपल तरीका। अब गवर्नमेंट की रिसिप्ट देखो कितनी है, ओ भैया गवर्नमेंट की रिसिप्ट तो दे नहीं रखी, तो कैसे निकाला जाए? सर देखिए, जो हम टैक्स भरते हैं ना वही तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट वहीं से तो पैसा कमाती है, तो बस यहीं से निकाल लो। यानी कि जो टैक्स होती है, टैक्स की जो इनकम होती है वही गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, माइनस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि दे रखा है आपको कितना, 800। चलिए टैक्सेबल रिसिप्ट देखो, इनकम कितनी थी हमारे पास, इनकम हमारे अभी अभी निकाली है 10,000 और टैक्स कितना था 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 माइनस में 800, सिंपल। और 10,000 का 1% हो गया आपका पास कितना, 1,010, ये तो 100 हो गया, माइनस में 800, तो ये तो लॉस हो जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, जो कि कितने का रहेगा, 700 रुपए का घाटा। तो ये बजट सरप्लस कैसे निकालने के लिए कह रहा है हमें, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मल्टीप्लाई भाई परसेंटेज में नहीं था, मैं बोला परसेंटेज में 1% नहीं है ये, इसका मतलब होता है कि 10%, ठीक है जी। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो गया 1,000, तो ये हो गया 1,000, 1,000 में से जब आपका 800 चला गया तो कितना बच गया, 200। तो गवर्नमेंट का बजट सरप्लस कितना आ गया, 200। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने वो परसेंटेज में निकाल लिया, तो दिमाग थोड़ा सा पैसा चल रहा था मेरा, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं बजट सरप्लस, क्या बोलते हैं इसे, बजट सरप्लस। अब आगे क्या निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है अब बताओ गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर चेंज हो जाए, वो भी कितने का, 500 का, तब बताओ हमारी नई इनकम क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पूरा सेम है, बस इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है चेंज, कि कह रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाए कितने का, 500 का। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 500 का चेंज कर देंगे तो नया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 800 में 500 बढ़ा दो, ठीक है जी। अच्छा इंक्रीज करने के लिए बोला है, डिक्रीज करने के लिए बोला है, कह रहा है इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 से बढ़ जाए तो ये 500 से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, नया एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1300, सिंपल। तो आपको अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन वही करना है जो मैंने किया अभी, सेम टू सेम, सेम वही करना है। बस यहाँ पे जो मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिया था ना 800, इसकी जगह आपको कितना लेके चलना है, 1300। यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 1300, सिंपल। और पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है आपको। मैं इतना होप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो आपने 800 लिखा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1300, यहाँ पे 800 की जगह कितना हो जाएगा, 1300। और जो इनकम होगी जो आप यहाँ पे निकालोगे ना 1300 का यूज करते हुए इनकम, वो वाली इनकम यहाँ पे पुट करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, समझे। होप करता हूँ कि सर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो। या करके दिखाऊं, मैं मानता हूँ सर आप चलते हैं, अगर आपको आगे समझ में तो भाई स्किप करके आगे चले जाना, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं करवा दे रहा हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया आपने करवाया नहीं अच्छे तरीके से सॉल्व, मजा नहीं आया भैया, स्वाद नहीं आया, 2 क्वेश्चन करवाए उसमें भी, चलो ठीक है करवा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना, मैं यहीं से पूरी इक्वेशन उठा लेता हूँ, ठीक है जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसमें क्या रहा है, 200 प्लस में 0.9 इनकम, और उसके बाद प्लस में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 900, प्लस में हमको वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह कितना लेना है, 1300, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेना है, और ये हो गया वाई, सिंपल इतना। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको करेंगे फिर से सॉल्व, तो ये हो गया 200, 1500 और 900 कितना हो गया, 2400, तो हो गया 2400, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 0.81 वाई इक्वल टू में वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 0. कितना था, 19 वाई, ठीक है जी, ठीक है। और ये हो गया 2400, इधर ले आएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2400 अपॉन में 0.19, पॉइंट हटेगा, डबल जीरो लग जाएंगे इधर। अब बस इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने के लिए सर अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, बस कहीं पे गड़बड़ ना हो चुकी हो। तो 1300, 200, 1500, 1500 और 900, 2400, 2400 अभी तक तो सही आ रहा है। कर लेते हैं सर एक बार डिवाइड कहीं पे, ठीक है। तो 19 को डिवाइड करना है 240000 से, 19 बच गया कितना, कैलकुलेटर नहीं रखा है यार, यहीं पे दिक्कत यही होगी, कैलकुलेटर होता ना मजा आ जाता। अब फोन में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो ये बच गया यहाँ पे 5, बच गया 0, 9 38, बच गया यहाँ पे कितना 12, ठीक है जी। ऊपर से उतारा है 0, तो 19 5 95, 19 6 144, 114, 114, ठीक है जी। और ठीक है, तो बच गया कितना यहाँ पे 6, उसके बाद हमने फिर 6 उतारा है, 0 60 हो गया, 60 से अब कर देंगे 93 बच गया यहाँ पे 3, ऊपर से उतारा 0, 19 भी आएगा, जो कि बच गया कितना 11, मेरे पास 11 बच गया, तो पॉइंट लगा के हमने उतारा 0, 110, 19 5 95 भी जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन चलेगा, तो आपकी इनकम की वैल्यू आ जाएगी 12631.5, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो आप आराम से कैलकुलेटर जा सकते हो, बस मेरे पास अभी है नहीं और फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा मेरे को, ठीक है। इनकम आ गई है, अब कुछ नहीं करना, सेम आपको वैसे ही बजट सरप्लस निकालना है। बजट सरप्लस कैसे निकलेगा, देखो लो जी, बजट सरप्लस कैसे निकलेगा,
तो जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं उसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कैसे निकलेगी, वही टैक्स रिसिप्ट, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना है इनकम को जो आपकी आई थी 12631.5, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो कि कितने थे, इस बार कितने हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 1300 इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे ना, वो वहां से 2 क्वेश्चन लेके आया हूं भाई। ज्यादा एग्जाम पेपर तो मिलते नहीं मेरे को, जो मेरे को थोड़े बहुत इधर उधर से मिले मैं उठा के ले आया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ज्यादा वैसे भी आपको दे दूंगा तो फिर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे, तो एंड में वो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने का जो आपको चाहिए, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, फटाफट से मिटोके आगे चलते हैं। हाँ जी श्योर है, चलो भाई तो चालू करते हैं सर, और आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है मेरे पास जो प्रीवियस से उठा के लेके आऊं। पहले एक काम करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है, फर्स्ट के मुकाबले, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए तो ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है जी। शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है सपोज द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय सी बार इक्वल टू, दे रखा है आपको 100 प्लस में 0.8 वाई, यानी कि सी बार सॉरी सी बार नहीं, सी दे रखा है 100 प्लस में 0.8 वाई, ठीक है जी, कंजम्पशन दे रखा है आपको ये। उसके बाद आपको कह रहा है विद नो गवर्नमेंट वाइल इन्वेस्टिंग। अच्छा, जब चलता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट अगर नहीं है तो यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी बन गई, और 2 सेक्टर इकोनॉमी तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है फिर तो। आई इधर रखा है आपको 50, और कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पहले तो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकलेगा सर, बहुत इजी है। जब भी आपको इक्विलिब्रियम की बात करें क्या करना होता है, आंख बंद करके जो चेहरा नजर आया वो सॉरी आंख बंद करके आपको फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, एडी इक्वल टू एएस, एडी इक्वल टू एएस, क्योंकि इक्विलिब्रियम को यही बोलते हैं भाई जब एटी और एएस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए और चलते हैं, एडी का फॉर्मूला क्या होता है, इस बार सी प्लस आई होगा, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होती तब यहाँ पे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखते, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करते, लेकिन अभी कुछ नहीं है ऐसा। चलिए शुरू करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है 100 प्लस में 0.8 वाई, और आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि है 50, बराबर में इनकम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये गया 150, इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये जगह 0.2 वाई, और इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 150 बटे में 0.2, पॉइंट हट गया, 0 लग गया, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो गया 750। तो इनकम का लेवल कितना आ गया हमारा 750। सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं, कह रहा है दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेविंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे लेवल ऑफ सेविंग क्या होगी। अच्छा इक्विलिब्रियम आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाँ जी इक्विलिब्रियम भैया हमें पता है, जहां पे एडी बराबर होता है एएस होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नहीं बावड़े, बात गलती है कर रहा है, इक्विलिब्रियम इसको भी बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम में आई और इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था आई और एस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब खुद समझो ना भाई, जैसे कि सी प्लस में आई होता है एडी का फॉर्मूला, और एएस का फॉर्मूला होता है वाई, वाई को मैं लिखता हूँ सी प्लस में एस, यानी कंजम्पशन प्लस में सेविंग, और यहाँ पे सी प्लस आई है, सी से सी कट जाएगा और आई और एस क्या हो जाएंगे, बराबर। सिंपल ना। तो वहां पे कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग कितनी होगी वो बताओ, तो बस ये बोल देना कि हमें पता है पहले से कि इक्विलिब्रियम पे एस और आई बराबर होते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो कि कितनी है 50, तो सेविंग भी कितनी होगी 50। खत्म क्वेश्चन, आसान था ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट आंसर आपका। हाँ दूसरा तरीका भी निकालने का, कि जो आपकी इनकम आई है, इनकम को इस इक्वेशन में पुट करोगे कंजम्पशन वाली इक्वेशन में, तो इससे सी आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा, सिंपल। तो आपको जब कंजम्पशन मिल जाएगा फिर आप लगाओगे वाई सॉरी सेविंग इक्वल टू वाई माइनस में सी, इनकम माइनस में कंजम्पशन, जो कि हो जाएगा 750 माइनस में इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बता दो ना, 750 मल्टीप्लाई में 0.8 तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं एक बार, 0 8 5 40 का 0, 4 0 ऊपर हो गया, 8 5 48 48 7 56 56 और 4 होगा 60, यानी कि आपका आंसर आ गया 600, ठीक है जी। तो ये हो गया 600, और 600 750 में से 600 जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 750 में से 600 गए तो 150, फिर तो गड़बड़ हो गया कुछ, ओह सॉरी 100 तो मैं प्लस करना भूल गया ना, 100 में ऑटोनोमस कंजम्पशन भी जोड़ना है ना 100, तो ये हो गया कितना 700, और ये 700 हो गया तो यहाँ पे आ गया 700 कंजम्पशन, और ये हो गया कितना 50, आपका सेविंग आ गया 50, वही आएगा जो आंसर था, लेकिन बस तरीका अलग है, किस तरीके से आप करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आगे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है इफ सम रीजन, किसी वजह से आउटपुट इज लेवल ऑफ 800, आउटपुट का लेवल कितना हो जाए 800, कह रहा है व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन सॉरी बी, मतलब कितना होगा वो बताना है। अब इसके अंदर देखो जो स्टार्टिंग वाले जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन थे ना वो भी ऐड कर दिए, अब इसके लिए आपको आने चाहिए नेशनल इनकम के क्वेश्चन। फिलहाल नेशनल इनकम को हमको पता है अभी कितनी है 750 है, चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपको पता है उस टाइम पे नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था जीडीपी एट एमपी, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एमपी निकलता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज, याद है पता था, ठीक। अब इसी में भाई और कोई एलिमेंट तो दिया नहीं, तो मैं इसी को मान लेता हूँ जीडीपी एमपी हमारा ही नेशनल इनकम के बराबर ही है, ठीक है जी।
यही नेशनल इनकम और यही जीडीपीएमपी है, तो कितना हो गया 750 बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है हमको 800। सिंपल, माइनस में परचेज हमको बोल रखा है तो कुछ नहीं है, जीरो मान लेते हैं उसको। ठीक है जी, परचेज को जीरो मान लिया तो ये 800 तो बराबर होता नहीं। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला भाई सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक माइनस में परचेज, परचेज ये फॉर्मूला भी होता है जीडीपीएमपी निकालने का। ठीक है जी, बस इसके लिए सॉल्व करना है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, और मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट के जब मैं टॉपिक करवाया था, इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा स्टॉक। सिंपल सर, तो हमें यही निकालना है डेल्टा स्टॉक। तो परचेज की वैल्यू तो जीरो हमें पहले से पता है दे नहीं रखी, और इसकी वैल्यू सेल्स की वैल्यू दे रखी है हमको कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है 800। सिंपल सर, इतना बहुत अच्छे। हाँ, और टोटल हमको दे रखा है जीडीपीएमपी जो कि 750 है, डेल्टा स्टॉक निकालना है तो बस यहाँ पे चेंज इन स्टॉक लगा देना, और चेंज इन स्टॉक के बाद ये इधर प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा इधर आके, यानी कि माइनस का 50 आ जाएगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा स्टॉक। सिंपल से इतना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। भाई बाहर से अगर नॉइस आ रही हो तो क्या बोलते पपी थोड़ा सा वैसे चल रहा है, काबू में नहीं आ रहा, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको नॉइस आ रही है, तो उसको इग्नोर मारना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिलहाल कह रहा है अगला क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट, कह रहा है इफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आई राइज टू 100, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए यानी कि नई इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाए 100, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए और नई इन्वेस्टमेंट हो जाए 100 तो इसकी जगह 100 आ जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम, जो इक्विलिब्रियम की इनकम होगी ना उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस आपको ये समझाना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन सर, बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो 50 लिखा था उसकी जगह क्या लिख दोगे आप 100, यानी कि बस ये कर दो ना, नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छे। मैं अब मिटो दूं, चालू करूं, ठीक है। तो इसकी जगह बस मिटोगे क्या लिखना है, इस जगह पे 100, तो 100 ये हो जाएगा 200। ठीक है जी, और 200 को जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.2 से, तो ये हो जाएगा 2000, यानी कि 1000 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो नई आपकी इनकम कितनी आ जाएगी 1000, पुरानी कितनी थी 750, तो इनकम में कितने का चेंज हुआ 250 का, तो आपका आंसर आ गया 250। चेंज कितने का हुआ इनकम का 250। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कह रहा है ड्रॉ ए डायग्राम इंडिकेटिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए एंड बी, जो आपको डायग्राम बनाना है इंडिकेटिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए एंड बी। भाई डायग्राम समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे ही समझा देता हूँ फ्लो फ्लो में ऊपर ऊपर से। ठीक है, चलिए, ये होती है आपकी इनकम की लाइन, ये होती है आपकी कंजम्पशन की लाइन, ये होती है आपकी चलते हैं एडी मान लेते हैं, ये हो गया आपका कंजम्पशन की लाइन, और ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका सेविंग। ये इसको पॉइंट को इससे टच करते हुए जाना, इस पॉइंट को इससे टच करते हुए जाना। सिंपल, ये हो गया पॉइंट खत्म, ये हो गया पॉइंट खत्म, ये हो गया पॉइंट खत्म, ये हो गया पॉइंट खत्म। हाँ, अब आपको करना क्या है, तो ये तो था ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हमको कोई दिखाना नहीं है, एस इक्वल टू 0 है, और क्या बोलते हैं एडी इक्वल टू नहीं y इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू सी है कंजम्पशन के बराबर। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एएस इक्वल टू एडी है जहां पे, और एस इक्वल टू आई है। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि ये कौन सा पॉइंट है, पुराने वाला, जहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी 50, तो मैं मान लेता हूं ये 50 रुपए इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो यहाँ पे सेविंग भी कितनी होगी 50, उस लेवल पे जो हमारी इनकम थी वो कितनी थी, तो हमारी इनकम थी 750, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये 750 थी। ठीक है जी, इस वाले पॉइंट पे। अब आपको एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से, और एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 100, और ये जो जिस लाइन पे काटती जा रही है ना, इस पॉइंट को आपको इससे मिला देना है। आपको बोलना है ये रहा पुराना वाला मतलब नया वाला डायग्राम, जहां पे जो आपकी इनकम है वो पहुंच चुकी है कितने पे 1000 पे, इनकम आपकी कितने पे पहुंच चुकी है आपकी 1000 पे, ये वाली 1000 की इनकम है, और यहाँ पे जो है ये पहुंच चुका है 100 पे। इन्वेस्टमेंट और आई बराबर है यहाँ पे भी, और यहाँ पे एडी और एस बराबर है। सिंपल सर, इस तरीके से आप आराम से समझा दोगे वहां पे। सिंपल, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा तुर्रम खा वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, और जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, कर लिया नोट, बहुत अच्छे। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। अब आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आराम से तसल्ली से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है सपोज वी हैव एन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फंक्शन, एक हमारी इकोनॉमी है जिसमें कुछ बातें आपको बता रखी है। क्या कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है 50 प्लस में 0.5 सॉरी 0.8 YD। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं लिख रहा, ये मेरे लिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, उसके बाद आपको ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है जो कि दे रखा है 200। ठीक है जी, उसके बाद आपको दे रखा है टैक्स जो कि है 0.2। ठीक है, उसके बाद मतलब 20% टैक्स। उसके बाद आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है जो कि है 70। उसके साथ साथ टीआर भी आपको दे रखा है, टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट की। ये वाला अच्छा काम क्वेश्चन दे रखा है ताकि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस आप इजीली निकाल पाओ अच्छे तरीके से। चलिए जी शुरू करते हैं। फिलहाल
इक्विलिब्रियम में निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती टोटल रेवेन्यू की, लेकिन बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या रहा है, ए वाला पार्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है एडी इक्वल टू एएस, और ए डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ रहा है ना यहाँ पे। चलिए एएस का फॉर्मूला होता है वाई, सिंपल इतना। सी का फॉर्मूला आपको दे रखा है 50 जमा में 0.8 वाई डी, सिंपल इतना। और प्लस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है 70, और ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 200, सिंपल। बराबर में वाई आपको इनकम कितना दे रखा है, भाई इनकम तो दे नहीं रखा, वो तो निकालनी है। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आपको पता है ना वाई का फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला, जो इनकम होती है उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है टैक्स, जो कि 0.8 है, नहीं 0.2 है, तो 0.2 वाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जो आपका आएगा वो आएगा 0.8 वाई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 50 जमा में 0.8 पहले से ही है, 0.8 फिर हमने लिख दिया टैक्स काटने के बाद जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम बची वो, फिर प्लस में हो गया हमारे पास 70, और प्लस में आ गया हमारे पास कितना 200। शुक्र है। ओह शिट, गलती कर दी भाई। वाई का फॉर्मूले में हमें प्लस में टोटल रिवेन्यू भी करना पड़ता है भाई, और टोटल रिवेन्यू दे रखा है ना ऑलरेडी, तो वो भी तो लिखो प्लस में। तो ये 100 भी आ गया टोटल रिवेन्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक 100 भी आएगा अभी, प्लस में ये हो गया 100। चलिए तो प्लस में आ गया हमारे पास 70, प्लस में आ गया हमारे पास 200, और इक्वल टू में हमारे पास हो गया वाई, सिंपल सर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, भी इसको अंदर लेके जाएंगे। और अच्छा यहाँ पे भी तो वाई है ना, वाई का मतलब क्या होता है, नहीं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है सही है। हाँ तो यहाँ पे बढ़ेगा ना, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट आ गया तो टोटल रिसिप्ट्स भी आनी चाहिए गवर्नमेंट की, टोटल रिसिप्ट्स आएगी यहाँ पे। और टोटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की कितनी दे रखी है आपको, ये देखिए 100। चलिए शो करते हैं, इसको अंदर ले जाके माइनस मतलब सॉल्व किया तो 50 जमा में 8 हो गया 64, यानी 0.64 वाई जमा में, देखो मेन क्या समझा रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम लेवल पे निकाल रहे हैं। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है जो हमारी इनकम होती है वो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर होनी चाहिए। हमारे खर्चे होते हैं सी प्लस आई प्लस जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारी इनकम कहां से आती है, हमारी इनकम मतलब हमारी भी इनकम और गवर्नमेंट की भी इनकम। हमारी इनकम तो भाई हो गई, गवर्नमेंट की इनकम होती है टोटल रिसिप्ट से, जो भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलती है, तो वो टोटल रिसिप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है 100, जो कि दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना पड़ता है कि गवर्नमेंट को वही टैक्स हम पे करते हैं, तो हमारी इनकम में से टैक्स घटाने के बाद जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, जो एमपीएस आएगा, जो कंजम्पशन आएगा, वो लिखना होता है। इसलिए बस ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं इधर फिलहाल, ठीक है। प्लस में ये हो गया 70, प्लस में ये हो गया 200, और ये हो गया वाई प्लस में 100। चलिए जी, तो 200 हो गया, और 70, और ये हो गया 150, ये हो गया 350, 350 के बाद 400, ये हो गया हमारे पास 400, और 400 में से इधर जाके माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो गया 300, ठीक है। तो 300 प्लस में 0.64 वाई, ठीक है जी, इक्वल टू में वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 34, सॉरी 36 वाई, और यहाँ पे बच गया 300। इसको इधर ले आएंगे तो 300 बटे में 0.36 इक्वल टू में वाई, ठीक है जी। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, पॉइंट हटेगा 00 लगा देना। बस इसको आप 36 से डिवाइड करना है, और 36 से डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्चुअली में आपका आंसर होगा। तो दिक्कत तो नहीं, आसान था ना। बस एक बार सॉल्व कर लेता हूँ भाई कैलकुलेटर में, तो इजीली हो जाएगा। हाँ जी श्योर है। चलिए भाई, तो डिवाइड कर लिया सर, और आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 836.66 ऐसे कुछ चलता जा रहा है आपका आंसर, ठीक है। मतलब 836 ऐसे कुछ चलता जा रहा है आपका आंसर। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, आपका आंसर ये आ रहा है। और हाँ एक चीज, मैंने कई बुकें भी चेक करी है भाई, शिवदास के जो स्पेशली आंसर है ना, शिवदास के आंसरों में थोड़ा सा चेंजेस कर रखे हैं। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे वाइन नहीं लेना, तो शिवदास के आंसरों में बस ये कर रखा है कि इन्होंने वाई नहीं लिया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, दोबारा कर देता हूँ। अगर आप वाई डाल लेके चलो, तो अगर आप वाई नहीं लेके चलोगे तो फिर यहाँ पे जो है ना, जो हमने माइनस किया था 300, उसकी जगह यहाँ पे 400 बचेगा, क्योंकि 200, और अगर माइनस नहीं करोगे 200, ये हो गया 150, 350, 350 और 50, ये हो गया 400। 400 जब हमें 0.64 और वाई बराबर में आपका वाई आंसर ये रहेगा, जब आपने माइनस नहीं किया, मतलब ये 100 नहीं लगाना। अगर आपको टी आर नहीं लगाना तो आपका ये बचेगा इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 400 बराबर में, इधर तो 0.36 ही रहेगा वाई,
और इसको ले आते हैं तो 400 बटे में 0.36, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 111.111 ऐसे ही चलता जाएगा। सिंपल, हाँ जी, 1111.1111 ऐसे ही चलता जाएगा। वो कब होगा? जब आपको यहाँ पे नहीं लेना। भाई मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो अपना कॉम्प्लिकेशन इजी रखने के लिए कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो सवाल करने में, तो मैं टीआर यहाँ पे नहीं लगाता। मैं फिर बता दूं, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं टीआर ना लगाऊं, लेकिन जिस बुक से मैं करवा रहा था उसमें यहाँ पे टीआर लगा रखा है, तो मैं तो कहूंगा कि सर आप यहाँ पे टीआर ना लगाओ, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। और आपके पास बुक्स जो होंगी ना वो ज्यादातर मिल जाएंगी कि आप जहाँ पे टीआर नहीं लगा हुआ। लेकिन हाँ, कई बार है, कई तरीके हैं, कुछ टीचर हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे टीआर की जरूरत है, टोटल रेवेन्यू की जरूरत है, गवर्नमेंट का आप ले रहे हो तो वहां पे गवर्नमेंट की इनकम भी जोड़ोगे यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे। लेकिन मैं बता दूं सिंपल सी बात कि जब आपको गवर्नमेंट ने आपने गवर्नमेंट को जब यहाँ पे टैक्स दे दिया तो वहां पे आपकी इनकम में से आराम से टैक्स जो है पहले से डिडक्ट कर दिया गया। अब जब डिडक्ट कर दिया गया तो फिर आपको टैक्सेबल रिसिप्ट यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप केवल वही वाली इनकम दिखा रहे हो जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल। जैसे समझ में आया आपको वैसे करना, मेरी मानो तो जो बिना टीआर वाला है ना वो ज्यादा बेटर रहता है, आपको इस तरीके से कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं, क्या रहा है, कैलकुलेट द मल्टीप्लायर मॉडल इन दिस मॉडल। आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है इस मॉडल के अंदर, तो मैं मल्टीप्लायर निकालने जा रहा हूँ, बी वाला पार्ट। मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लायर मतलब होता है के का मतलब होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। चलिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स दे रखा है तो यहाँ पे 1 माइनस में टैक्स भी लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा? 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी कितना दे रखा था? एमपीसी दे रखा था भैया 0.8 ये रहा ना एमपीसी, हाँ जी। और 1 माइनस में आपको क्या लिखना है? टैक्स। टैक्स कितना है? 0.2, तो 0.2 घटा दिया तो ये बच गया यहाँ पे 1 माइनस में 0.8 और ये वहां पे 0.8, और 8 8 जा होता है 64, तो 1 अपॉन में 1 माइनस में यहाँ पे बच गया 0.64, और इसमें से ये घटाया तो 1 अपॉन में हो गया 0.36। 1 अपॉन में 0.36 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? अरे नो, पता नहीं भाई। अब इसको डिवाइड कर लेना, आपका मल्टीप्लायर का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, वो मल्टीप्लायर होगा आपके लिए। चलिए, कह रहे हैं अगला कैलकुलेट जब बजट सरप्लस। हाँ, ये अच्छी चीज है, बजट सरप्लस निकालना, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिखा दो बजट सरप्लस। बजट सरप्लस कैसे निकलता है? जो भी आपकी रिसिप्ट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं किससे? जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे। बस आपको रिसिप्ट्स में से माइनस करना पड़ता है एक्सपेंडिचर को, आपको बजट सरप्लस मिल जाता है। और बजट की रिसिप्ट्स कैसे पता चलेगी? तो टोटल रिसिप्ट्स ऑलरेडी आपको दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है? 100। सिंपल। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है? जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 200। बस एक चीज और याद करना, एक चीज और मेक श्योर करना कि जो टोटल रिसिप्ट्स आपको दे रखी है इसके अंदर टैक्सेबल रिसिप्ट्स नहीं जोड़ी है, तो बस आपको टैक्सेबल रिसिप्ट्स इसके अंदर और जोड़नी है। वो टैक्सेबल रिसिप्ट्स कैसे जोड़ोगे? जो आपने यहाँ पे निकाली थी 11111, इसी का जो टैक्स था, यानी कितना था 20%, वो टैक्स आपको निकालना है। इसका 20% टैक्स कैसे निकालूं मैं? मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 था, 1000 का 20% जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। तो एक सेकंड निकाल ही देता हूँ, या तो 1111.11 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 100, इससे कट गया बच गया 5, 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, भाई 222.2 बार आ रहा है, माइनस में 200 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.2 बार। सिंपल से, तो ये आपका आ गया बजट सरप्लस, यानी 22 रुपए और 2 ऐसे चलता जाएगा। इसको बोलते हैं बस बजट सरप्लस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्या है, सपोज दैट टी इंक्रीजेस टू 2.25। अगर टी जो है यानी जो टैक्स वैल्यू है वो बढ़ जाए, और वो कितनी हो जाए? ये हो जाए 0.25। सिंपल। तो क्या है, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम इन इनकम? इक्विलिब्रियम का नया इनकम बताओ क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे टैक्स का रेट चेंज करना है। अब रेट चेंज करना है, जो पहले 2 था वो यहाँ पे 0. मतलब 25 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.75 तो बस उसके मल्टीप्लाई करके आराम से आप सॉल्व कर लोगे, और कुछ नहीं करना सर इसके अंदर। कह रहा है न्यू मल्टीप्लायर, नया मल्टीप्लायर निकालना है, तो इसके लिए भी 2 की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे? 25 लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 75 आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला कह रहा है ई पार्ट, कैलकुलेट द चेंज इन बजट सरप्लस। बजट सरप्लस में क्या चेंज होगा? वुड यू, हाँ तो वही सेम है जैसे कि वो चेंज किया ना, जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया था 20% निकाला था, यहाँ पे आ जाएगा 0.25 है ना जी, और यहाँ पे आएगा नीचे 100, और इसको सॉल्व करोगे जब आपका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 करोगे तो फिर आपका आंसर कट के वही आ जाएगा, इसका आधा करना है बस, खाली कर लोगे आप आराम से, ठीक है जी। क्या रहे, कैलकुलेट, क्या रहे, वुड यू एक्सपेक्ट द चेंज इन सरप्लस टू बी मोर और लेस इफ जीरो कंजम्पशन जो है वो 0.9 हो, मतलब एमपीसी कितना हो? 0.9। तो भाई एक बार और करना है। अच्छा, एक बार बजट सरप्लस निकाल लिया आपने, उसके बाद क्या रहे, अगर चलते हैं एमपीसी जो है वो 0.9 हो जाए rather than 0.8, अगर एमपीसी चेंज हो जाए तो फिर क्या बजट सरप्लस होगा वो निकालना है। हाँ वही कह रहा है, ठीक है। तो बस एक बार आपको बजट सरप्लस निकालना, अगर एमपीसी कितना हो जाए 0.9, तो बजट सरप्लस में 0.9 हो जाएगा एमपीसी, तो फिर उससे बजट सरप्लस पे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट का निकालना है ना, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होंगी उस पे एक्सपेंडिचर तो पहले फिक्स दे रखा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 200 है। गवर्नमेंट की रिसिप्ट कैसे निकलती है, टैक्स मल्टीप्लाई में वो निकलती है। हाँ फर्क पड़ जाएगा भाई, जब आप यहाँ पे 0.9 लिखोगे इस जगह पे 0.9, इस जगह पे 0.9, तो ये जो y की वैल्यू है वो चेंज होके आएगी। y की वैल्यू अगर चेंज होके आएगी तो इससे जो इनकम आएगी वो अलग है, और उससे जो गवर्नमेंट का टैक्स निकलेगा जो कि कितना निकलेगा, वही 0.2 पे निकालना है ना। हाँ 0.2 पे ही निकालना है फिर, ठीक है। 0.2 पे जो टैक्स निकलेगा वो अलग रहेगा, अब उस पे निकाल के यहाँ पे फिट करोगे तो फिर आपका आंसर अलग आएगा। सिंपल, वैसे इजी है, आप आराम से कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मेरे को बता देना। मैंने ये पहले भी सॉल्व करवा रखे क्वेश्चन, ठीक है जी। मैंने करवाई थी प्रिंसिपल ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स नाम से क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना के, वहां पे सॉल्व करवा रखे हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता एक बार बता देना, मैं यही क्वेश्चन पेपर जो था पूरा पूरा उठा के एक बार फिर से सॉल्व कराऊंगा, पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है जी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि भाई काफी चीजें चल रही हैं एग्जाम्स में बैकग्राउंड में, ठीक है। चैनल को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो सकता है, और गलत होगी चीजें थोड़ी सी, हो सकता है कि हम पेड वर्जन पे चले जाएं कि आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ जाएं कुछ प्लेलिस्ट को देखने के लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा चार्जेस हम रखेंगे नहीं, 100 के अंदर ही रखेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स भी थोड़े से चलते इजीली अवेलेबल मिल जाए। जिन्हें पेड वर्जन ले लिया या फिर जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा यूट्यूब का, उनको थोड़े से जो नोट्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे फ्री में प्रोवाइड करने की, जिन्होंने चलते मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। तो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा ऐसा करना चालू करेंगे, क्योंकि इस चैनल चलाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है फिलहाल अभी। और कोशिश करूंगा आपका बाकी जो चैप्टर है वो भी जल्दी से कवर करवाऊं, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले, और एक दो प्लेलिस्ट और बना दूं। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा हो तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। जब बहुत खुशी मिलती है जब आप कहते हो ना कि आपने पहले से कर रखा था। चलो कोई नहीं, ठीक है। और जिसने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक है जी। तो हाँ एक चीज और, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लेना, और कोई डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट में पक्का बता देना, ठीक है जी। ट्राई करूंगा आपकी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। बाय बाय।